हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पापा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे। तो आज मैं कुछ डिफरेंट रीडिंग लेकर के आई हूँ टैरो में बिजनेस के ऊपर, है ना। तो आज का टॉपिक रहेगा वीडियो में कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस बाय टैरो रीडिंग। तो टैरो रीडिंग आपकी टैरो कैसे हेल्प करते हैं, कैसे आपको सजेशन देते हैं बिजनेस में। तो आज की जो रीडिंग है वो बिजनेस के ऊपर रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि हमें अगर किसी भी काम को हम करते हैं, किसी भी काम को, चाहे वो कॉस्ट्यूम का बिजनेस हो या फिर किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आइडिया आता है। तो ये आइडिया को इंडिकेट करता है और ब्लेसिंग्स बताता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं कि आप जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उसको करें, वो सक्सेस होगा। दूसरा, जब हम किसी भी बिज़नेस को शुरू कर देते हैं तो फिर उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं और हम उनको मैनेज करने की कोशिश भी करते हैं। कभी कभी होता है कि पैसा हम भरपूर उसमें लगा देते हैं, जो भी हमें मटेरियल या गाइडेंस वगैरह चाहिए होती है हम सब कुछ लगा देते हैं, फिर भी बिज़नेस हमारा ऐसा लगता है कि सेटल नहीं हो पा रहा है। कभी कभी कोई चीज़ डिमांड में बहुत ज़्यादा होती है, कभी नहीं भी होती है। तो यही है, अप्स एंड डाउन्स हैं जो बिज़नेस में चलते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स बताते हैं कि हमें किसी की सलाह लेनी चाहिए, है ना। जिस भी चीज़ का आपने बिजनेस रखा है तो उस बिजनेस में मतलब जो स्किल होती है, एक स्किल होती है कि उस बिज़नेस के वो एक्सपर्ट होते हैं। कुछ अकाउंट्स के एक्सपर्ट होते हैं और कुछ कुछ अकाउंट्स में होते हैं, कुछ लॉयर होते हैं, कुछ टीचर होते हैं, है ना। कुछ फिजिक्स से केमिस्ट्री जो होते हैं उनके प्रोफेसर टीचर होते हैं। तो कोई ना कोई एक्सपर्ट ज़रूर होता है ना। फैकल्टी तो होती ही होती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट भी होते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि उस फील्ड में ये जो बिज़नेस आपने किया है उसके एक ऐसे पर्सन को आपको हायर करने की ज़रूरत है जो उस बिज़नेस की बहुत अच्छी स्किल रखता हो, नॉलेज रखता हो। देन उसके बाद आप बिज़नेस को ग्रो कर लेते हैं। फिर आपके दिल दिमाग हाथों पैरों में सब जगह पैसा ही पैसा घूमता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपने बिज़नेस अपने माइंड में सोचा, देन उसको अप्स एंड डाउन्स को मैनेज भी किया। आपको किसी एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो आपको एडवाइस दे, देन आपने एक ऐसा पर्सन भी हायर किया जिसके अंदर वो क्वालिटी थी, है ना। उसके बाद आपने पैसा अच्छा खासा गेन कर लिया। देन फिर उसके बाद आपने इस पैसा बनाने की भाग दौड़ में बहुत कुछ खोया भी, है ना। जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो अपना पूरा दिल और दिमाग उसमें लगा देते हैं, तो हम अपनी फैमिली के मेंबर से भी, रिलेटिव जो होते हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं। और दूर हो जाते हैं उससे जो हमारा सबसे सच्चा साथी है, हेल्थ, जो हमारी हेल्थ है, तो उससे भी हम दूर हो जाते हैं। देन उसके बाद आपको ये सारा समझ में आ जाता है कि पैसे की इस भाग दौड़ में हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स पर भी ध्यान देना था, क्योंकि जब हम किसी से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, देन हमें कितना भी दिक्कत हो, परेशानी हो, हमारे लिए करते तो सब है लेकिन दिल से वो फीलिंग नहीं आती। वो सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी तो हमें इसलिए ऐसा करना चाहिए। देन आपको ये बात समझ में आ जाती है, अच्छा खासा पैसा आपके पास मैनेज हो जाता है। उसके बाद आपको ये बैलेंस बना करके रखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें डिमांड में हैं और कौन सी चीज़ें डिमांड में नहीं हैं। तो यही बिज़नेस में अप्स एंड डाउन भी हमारे लाते हैं। और आपको ये भी समझ में आ जाता है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने बिज़नेस में किन लोगों को हायर करने की ज़रूरत है और किन को निकाल देने की ज़रूरत है ना। सीज़न जो होता है, सीज़न किसी किसी काम का सीज़न बहुत टॉप पर होता है और देन उसके बाद वो लो भी हो जाता है। जैसे कि गर्मियाँ आते ही जो है कॉटन के या फिर ऐसे फैब्रिक सॉफ्ट वाले जो हमें आराम देते हैं उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिमांड पर होता है। देन ठंडों में ठंड का बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिमांड पर होता है। ऐसे ही एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमें बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत भी होती है और नहीं भी होती है। देन आपको ये डिसीज़न लेने की ज़रूरत है कि किन लोगों को हमें रखना है और किन लोगों को दूर कर देना है। तो उन्हें कुछ इस तरीके से भी करना है कि कल को अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो आसानी से हम उनके पास जा सकें। बिज़नेस का ये रूल
है कि हमें किसी से भी बिगाड़ के नहीं रखती है। उसके बाद आपको समझ आती है कि आपने इस भाग दौड़ में रिश्तों को भी और हेल्थ को खो दिया है, आप फिर उसको गेन कर लेते हैं, है ना। चीज़ें हमें समझ में आती हैं, आप उन पर वर्क करते हैं। फिर आप एनालाइज करते हैं बिजनेस में कि आपने कितना पाया, कितनी आपने ग्रोथ की, सब चीज़ों को, किन चीज़ों को हायर करने की ज़रूरत है, किन को दूर करने की ज़रूरत है। फिर आपको लगता है कि केवल इतने से ही काम नहीं होता। टैरो आपको गाइड करते हैं कि आपको कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है, कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ और स्किल ऐड डाउन करने की ज़रूरत है ना। जैसे हमने किराना वाले होते हैं ना, किराना की शॉप रखते हैं, तो कुछ तो होते हैं जो बेसिक सी दाल चीनी आटा चावल चीज़ें रखती हैं, लेकिन आप एक बड़ा सा किराना स्टोर देखेंगे तो वहाँ पर आपको डेली पर्पस की चीज़ें भी मिलेंगी। और देन छोटे छोटे फैमिली प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे बर्थडे, हल्दी मेहंदी की सेरेमनी, तो वो इन सब चीज़ों के साथ ये सारा सामान भी अटैच कर लेते हैं, है ना। तो कार्ड बताता है कि आपको कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है अपने बिजनेस में। उसके बाद आप अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर लेते हैं, है ना। एक सब कुछ पाने के बाद पीस ऑफ माइंड आपके पास अच्छा खासा है, और जो ग्रोथ आपने करी है वो भी आपके पास अच्छी खासी है। लोग आपको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। जब बिज़नेस में ये कार्ड बताता है कि आपने एक अच्छा खासा पैसा हासिल कर लिया है। जो मेहनत आपने की थी, हार्ड वर्क किया था, एड ऑन किया था अपने बिज़नेस में, वो आपको डबल ट्रिपल करके मनी दे रहा है। आप अपने रिलेटिव्स में अच्छी खासी एक मिसाल बनाते हैं। लोग आपकी मेहनत की, आपकी जो माइंड है आपने लगाया है, उसकी दाद देते हैं और प्रशंसा भी उसकी करते हैं। आप अपने रिलेटिव्स में बहुत मान सम्मान भी पाते हैं। बिजनेस में ये कार्ड शो ये करता है। देन उसके बाद आपने अच्छा खासा अर्न कर लिया है, और अगर आप देख पाए तो यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट्स भी दिखते हैं। तो ये करते हैं कि इन फ्यूचर आप और भी बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पैसा भी आपके पास अच्छा खासा आ गया है, पर एक दिमाग में खुजली होती है ना कि आप कुछ और चीज़ों पर भी ट्राई करना चाहते हैं कि अब आपने ये बिज़नेस किया, ये आपका सक्सेस हो गया, तो कुछ ना और कुछ भी करके देखा जाए। तो ये होता है कि जब लोगों के पास भरपूर पैसा होता है तो वो हर फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं कि अब हमने ये बिज़नेस कर लिया, ये सक्सेस हो गया, चलो कुछ हार्ड मटेरियल का बिज़नेस करते हैं, चलो कल्चर से रिलेटेड कुछ करते हैं। तो जो अच्छा खासा वेल्थ जो आप हासिल कर लेते हैं, तो वो फिर आपको और आगे की ओर कदम बढ़ाने को इंडिकेट करता है। फिर सक्सेस का नशा कहीं ना कहीं लोगों को मतलब चढ़ ही जाता है, और इसी उधेड़-बुन में आप कुछ ऐसे डिसीज़न लेना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं आपको डाउन की तरफ ले जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रिलेटिव्स भी आपके सक्सेस की मिसाल देते हैं, है ना। पैसा आपके पास अच्छा खासा आ जाता है, फिर आप सोचते हैं कहीं ना कहीं और जगह ट्राई किया जाता है, और यही फिर आपको थोड़ा सा डाउन की तरफ भी ले जाती है। वो इसलिए कि लोग सोचते हैं, लोग आपसे रिलेशन बनाना चाहते हैं पैसा देख करके, और फिर जो प्रशंसा होती है वो हमें ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा स्टेप लेने पर मजबूर कर देती है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, और डाउन की तरफ मैंने इसलिए कहा कि लोग आपके पास हेल्प मांगने को आते हैं, आप उनको हेल्प देते हैं बिना ये सोचे समझे। ये जो कार्ड आता है बिजनेस में, तो ये इमेच्योरिटी को दिखाता है, और बिना सर्वे किए, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने को शो करता है ये कार्ड, है ना। इमेच्योरिटी को शो करता है। तो आप पैसा दे देते हैं, सोचते हैं आपके पास काफ़ी पैसा है, चलो हम नेक्स्ट भी ट्राई करते हैं, बिना उस काम का सर्वे किए, और यहीं से कहानी थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हो जाती है आपके बिजनेस में। जहाँ से आपने अच्छा खासा शुरू किया था और बहुत कुछ हासिल किया, उसको हासिल करने के लिए आपने कड़ी मेहनत भी की, देन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर के वो आ जाता है।
और ये काला घोड़ा जो है वो शो करता है कि फिर से आप एक स्टकिंग कंडीशन में आ गए हैं, आपका पैसा फंसना शुरू हो गया है। आपने बिना सोचे समझे लोगों ने जो आपके पास आइडिया लेकर के आए हैं वहाँ पर आपने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये वापस से आपको उसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर सकता है, आपका पैसा स्टक कर सकता है ना। बिजनेस में जो रिलेटिव्स आपके पास आइडिया लेकर आते हैं और पैसा लगाने की डिमांड करते हैं, तो ये आपको एक बार फिर से स्टकिंग पोजीशन में ला करके खड़ा कर देता है। इससे रिश्ते तो ख़राब होते ही होते हैं। फिर आप बिना सर्वे करे अगर पैसा लगा देते हैं तो आपका मनी का ये जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया था, जो मनी का फ्लो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है। तो आपको चीज़ों का पहले सर्वे करना है और सोच समझकर आपको पैसा देना है अपने रिलेटिव्स को, ताकि रिलेशन भी ख़राब ना हो। जब हम पैसा दे देते हैं वो काम ग्रो नहीं होता तो हमारा पैसा फंस जाता है, और पैसा किसको बुरा लगता है, देन इससे हमारे रिलेशन भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कार्ड शो करता है कि बिना सोचे समझे किसी भी आइडिया पर इन्वेस्ट ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पैसा रुकता है तो इससे पैसे का फ्लो तो रुकेगा ही रुकेगा, साथ में आपके रिलेशन भी ख़राब होंगे। इस फेज़ में आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे अपना पैसा हर किसी की सलाह पर इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको इस तरीके से ना करनी है कि आपके पैसे का फ्लो भी ना बिगड़े बिजनेस में और आपके अपने रिश्ते भी ख़राब ना हों। ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो क्वीन कैसी होती है ना। होता तो सब कुछ राजा ही है, लेकिन क्वीन में वो पावर होती है कि वो जो है राजा को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती है ना। एक रानी जिसके हाथ में अथॉरिटी नहीं होती है फिर भी वो राजा को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती है। देन आपको एक क्वीन की तरह बिहेव करना है ना। रानी कैसे होती है कि वो इस तरीके से, फेमिनिन की ये खास एक बात है कि वो लोगों से इतनी दूरी बनाकर रखते हैं और इतना मेल भी रखते हैं कि उनको बुरा भी ना लगे, उनको ऐसा भी फील ना हो कि हम उनसे बहुत दूर हैं, उनको ऐसा भी फील ना हो कि हम उन पर बोझ बने जा रहे हैं। तो एक फेमिनिन की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और सोचिए कि एक फेमिनिन, एक क्वीन के हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं होती है फिर भी वो राजा को इन्फ्लुएंस कर सकती है ना। तो आपको एक क्वीन की तरह बिजनेस में स्टेप लेने हैं कि जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे भी ना बिगड़े, और कोई आपके पास जो बिज़नेस आइडिया लेकर हैं आपको उनसे भी ना बिगाड़नी पड़े, क्योंकि कल को वही लोग हमारे ज़्यादा काम आते हैं जिनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हमें इन फ्यूचर उनसे वो हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं के आगे ज़्यादा हाथ फैलाने पड़ते हैं जिनसे हम बचने की कोशिश करें। तो आप यहाँ पर एक क्वीन वाली क्वालिटी ज़रूर से रखें अपने बिज़नेस में। देन उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कैसे हमें अपने पैसे के फ़्लो को बिगड़ने भी नहीं देना है, लोगों से रिश्ते भी ख़राब नहीं करने हैं, पैसा भी स्टकिंग पोजीशन में नहीं जाने देना है। तो अपने मतलब इमोशनल कनेक्शन को कैसे जोड़े रखना है, ये एक रानी से, क्वीन से आप सीखें कि कोई प्रोग्राम है, कोई सेरेमनी है, वहाँ पर आपको जाना भी है, अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस भी दिखानी है, उनको गिफ्ट भी देना है ना, ताकि वहाँ पर आप अपनी प्रेजेंस दिखा सकें कि आप उनसे अटैचमेंट में हैं उनके साथ। तो यही सब आपको बिजनेस में भी फॉलो करना है। तो आपको क्वीन की तरह बिहेव करना है। वो 500 रुपये के प्रोडक्ट को 250 रुपये में परचेज़ करने की हिम्मत रखती है एक फेमिनिन, है ना, और इतना ही अटैचमेंट उनसे रखती है कि लोगों के दिल में आप ही का पैसा ठगने की बात ना आए उनके दिल में। तो आप, आई होप कि आपको बिज़नेस में एक रानी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को, अप्स एंड डाउन्स को ध्यान रखकर आपने अपने पैसा मनी फ्लो को भी अच्छा रखा, और कार्ड ने आपको ये भी बताया कि कैसे आपको बिज़नेस करना है, कैसे लोगों से बनाकर रखनी है, बिगाड़नी भी नहीं है, कहाँ आपको जिस तरीके का आपका बिज़नेस है उस तरीके के स्किल वाले पर्सन को आपको हायर करने की भी ज़रूरत है। एंड देन उसके बाद ये कार्ड बिजनेस में बताता है कि आपने खूब नेम फेम मनी
प्रॉपर्टी सब कुछ आपने अचीव कर लिया है, और केवल इसी टाइम के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के भी लिए आपने बहुत कुछ सिक्योर कर लिया है। देन आप फ्री माइंड हैं, आपने इतना कुछ हासिल किया है कि रिलेटिव्स में एक अच्छी पोजीशन हासिल की है, एक अच्छी प्रॉपर्टी हासिल की है। इन फ्यूचर के लिए आपने अभी से इतना लॉट ऑफ स्ट्रेस लेकर के फ्यूचर के लिए आप टेंशन फ्री हो गए हैं, और जो आपने अचीव किया है वो यहाँ पर दिखता भी है। बिजनेस में ये कार्ड अगर आए, अगर आप देखने में थोड़े सक्षम हो तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये अंगूर की बेल है, ये फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स का मतलब ये फ्रूटफुल, आपने सुना होगा ना कि हमारे ये बिज़नेस फ्रूटफुल रहा, या फिर हमने जो मनी इन्वेस्ट किया वो फ्रूटफुल रहा। फ्रूटफुल रहा मतलब कि हमने जो लगाया था उससे हमें वो उतना फल हासिल हुआ। देन तो ये डिफरेंट कार्ड बिजनेस में डिफरेंट पोजीशन को शो करते हैं। ये लॉस ऑफ मनी को शो करता है, ये गेन को शो करता है। उसके बाद टैरो कार्ड रेमेडी को भी बताते हैं, है ना। अगर ये कार्ड आता है आपके बिजनेस में ख़राब क्यों चल रहा है तो आपको सन की रेमेडी करनी है। देन ये कार्ड आता है तो आपको मून की रेमेडी करनी है। ये कार्ड आता है तो आपको जुपिटर की रेमेडी करनी है। ये कार्ड आता है तो आपको राहु की रेमेडी करनी है। तो टैरो कार्ड हमें आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बिज़नेस में कैसे हमें हेल्प करते हैं, कैसे हम टैरो कार्ड के थ्रू रेमेडी बताते हैं। तो आई होप कि आपको ये टैरो रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।